देखिए बेटा, आज हम कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 3.4 को हल करेंगे। ठीक है, आपको मैंने इसके नियम गुणधर्म पहले दिखा दिए। अगर आपको याद है तो सवाल आप आसानी से कर सकते हो। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बताइए कथन सत्य है या असत्य है। देखिए क्या बोल रहा है, सभी आयत वर्ग होते हैं क्या। तो देखिए बेटा, अगर मान लो यहाँ पे क्या है, आयत, ये तो क्या है बेटा, आयत, और ये क्या है बेटा, वर्ग है। ये क्या है, वर्ग है। अब आपको पता है आयत की तो आमने सामने भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन वर्ग की चार भुजाएं क्या होती है बेटा, बराबर होती है। तो बताओ, आयत एक वर्ग हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि आयत की आमने सामने भुजाएं क्या होती है बेटा, बराबर, लेकिन वर्ग की चार भुजाएं क्या होती है, बराबर। लेकिन एक वर्ग है ना बेटा, वो आयत हो सकता है, क्योंकि आप वर्ग के लिए बोल सकते हो वर्ग की आमने सामने भुजाएं क्या होती है, बराबर, और आयत की क्या होती है, बराबर। लेकिन आप एक आयत को वर्ग नहीं बोल सकते। तो बताओ, सभी आयत वर्ग होते हैं क्या, नहीं। तो यह कथन क्या है बेटा, असत्य। क्या है, असत्य। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। दूसरे वाले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो बेटा, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। अब एक बात बताओ बेटा, जब मैंने कल आपको यानी कि मैंने आपको बताया था, क्या एक समांतर जो चतुर्भुज होता है ना, एक समांतर चतुर्भुज होता है, वो क्या होता है बेटा, आपका वर्ग भी होता है, वो क्या होता है आपका आयत भी होता है, और वो क्या होता है आपका समचतुर्भुज भी होता है। होता नहीं होता है। तो ये इसमें क्या बोल रहा है, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते नहीं होते, होते हैं। तो ये कथन किया जाएगा बेटा आपका सत्य। ये कथन किया जाएगा सत्य। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे आ जाओ। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं। देखो बेटा क्या बोल रहा है, सभी वर्ग, आयत तो होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, अभी बताया था, वर्ग आयत हो सकते हैं, लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता। और सभी वर्ग समचतुर्भुज, तो इधर देखो बेटा, एक वर्ग होता है, उसमें क्या होता है, चार भुजाएं क्या होती है, बराबर, और एक समचतुर्भुज होता है, उसमें भी चार भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और आयत, आयत देखो, वर्ग की आमने भुजा क्या होती है, बराबर, और आयत की भी आमने सामने भुजा क्या होती है बेटा, बराबर। इसलिए एक वर्ग क्या है बेटा, समचतुर्भुज और आयत हो सकता है। तो ये कथन क्या होगा फिर, तो ये बोल रहा है सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो ये कथन क्या है बेटा, सत्य है। क्या है, सत्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर डी पे आ जाओ। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। ये बेटा, जितने भी वर्ग होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, वर्ग, वो क्या होते हैं बेटा, समांतर चतुर्भुज, ये बोला नहीं होते, जबकि होते हैं, क्योंकि वर्ग के अंदर किसके गुण पाए जाते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, जबकि आपको पता है समांतर चतुर्भुज के गुण किसके अंदर पाए जाते हैं, वर्ग के अंदर पाए जाते हैं। तो क्या होता है बेटा, सभी वर्ग क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं ना, लेकिन इसमें क्या लिख रखा है कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, जबकि होते हैं। तो ये कथन क्या हो गया बेटा, असत्य। क्या हो गया, असत्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या बोल रहा है, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है। बेटा, अपने संसार में जितनी भी पतंगे होती है वो एक ही आकृति की होती है क्या, नहीं। तो ये कथन क्या हो जाएगा बेटा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। फिर देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं क्या। है बेटा, जैसे मान लो विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियां हैं, तो वो अलग अलग प्रकार के निकालती है, पतंगों की डिजाइन निकालती है, आकृति निकालती है। तो कोई एक फैक्ट्री है, तो जितनी भी पतंगे निकाल रही है बेटा, वो कैसे निकाल रही है, समचतुर्भुज आकार की। तो निकाल सकते, कोई दिक्कत ही नहीं है, सभी समचतुर्भुज पतंग हो सकते हैं भाई। तो ये कथन क्या है बेटा आपका, सत्य है। क्या है, सत्य है। अगला सवाल देखो, सभी समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं बेटा, समलंब है। इधर देखो बेटा, ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजा क्या होती है बेटा, समांतर होती है, आमने सामने भुजा क्या होती है बेटा, बराबर होती है। तो बराबर को छोड़ो, समांतर वाला देख लो। तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये आपको क्या दे रखा है, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो समलंब की आकृति बना लो बेटा, कैसे बना लो, समलंब की। ये कुछ इस प्रकार से बना दी। अब आपको पता है, देखो बेटा, समलंब में एक जोड़ी भुजा क्या होती है, समांतर, और समांतर चतुर्भुज क्या होती है बेटा, एक जोड़ी भुजा क्या होती है, समांतर होती नहीं होती है। तो ये बोल रहा है कि सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं क्या, हाँ। तो यहाँ पे क्या लिखो बेटा, सत्य लिखो। ठीक है, आगे देखो, सभी वर्ग समलंब होते हैं क्या। अब एक बात बताओ बेटा, जो वर्ग होता है, वर्ग के अंदर किसके गुण पाए जाते हैं, समांतर चतुर्भुज के। अभी हमने समांतर चतुर्भुज को क्या बोला था, समलंब बोला था। तो वर्ग भी क्या हो सकता है, एक समलंब हो सकता है ना। तो ये कथन भी क्या है आपका, सत्य है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर पहला क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप इसको उतार लो। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाओ। क्या बोल रहा है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। बताओ बेटा, चारों भुजाएं बराबर लंबाई किसमें होती है, एक तो होती है वर्ग में, किसमें होती है,
वर्ग में, और एक किसमें होती है बेटा सम चतुर्भुज, किसमें होती है सम चतुर्भुज। ठीक है, देखो बेटा वर्ग होता है उसमें चार भुजा की होती है बराबर लंबाई की, और एक क्या होता है सम चतुर्भुज, उसमें चार भुजा की होती है बराबर लंबाई की होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या बोल रहा है, चार समकोण किस किस में होते हैं बेटा, एक तो किस में होते हैं वर्ग में होते हैं, किस में होते हैं वर्ग में, और एक किस में होते हैं बेटा आयत में। उतार दो इसको भी। तो चतुर्भुज भी एक क्या होता है बेटा वर्ग होता है, क्योंकि चतुर्भुज में चार भुजाएं होती है और वर्ग में भी चार भुजाएं होती है, चार भुजाएं होती है। ठीक है, देखो बेटा बताइए कैसे एक वर्ग चतुर्भुज होता है। तो देखो बेटा चतुर्भुज में कितनी भुजा होती है, चार भुजा होती है, और वर्ग में कितनी भुजा होती है, चार। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक समांतर चतुर्भुज है बेटा, जो वर्ग है ना एक समांतर चतुर्भुज कैसे है, तो आपको पता है देखो बेटा वर्ग की यानी समांतर चतुर्भुज होता है ना, इसकी आमने सामने भुजा की होती है बराबर, और वर्ग की भी आमने सामने भुजा की होती है बराबर। तो लिखना समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और वर्ग की भी आमने सामने की भुजाएं समान होती है या बराबर होती है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे क्या बोल रहा है, एक समचतुर्भुज। तो देखो ना एक समचतुर्भुज भी वर्ग होता है, क्यों लिखोगे समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान माप की होती है और वर्ग में भी चारों भुजाएं क्या होती है बेटा समान माप की होती है। क्वेश्चन नंबर अगले पे आ जाओ। तो बेटा एक आयत है ना वो वर्ग कैसे होता है, तो आप लिखोगे बेटा इसको थोड़ा नीचे लिख लेते एक बार, एक आयत है। तो देखोगे इसमें क्या एक आयत भी वर्ग होता है, एक आयत भी वर्ग होता है क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है बेटा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। उतार लो भाई। देखिए बेटा
क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, एक चतुर्भुज का नाम बताए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित किस किस पे करते हैं। देखो बेटा समांतर पे तो करते ही है। पहला क्या है, समांतर चतुर्भुज आ जाएगा। इसके गुण किस किस में पाए जाते हैं, आयत में, तो आयत भी है। और किस में होते हैं इसके गुण, वर्ग में, वर्ग भी है। और किस में होते हैं, सम चतुर्भुज। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा, एक दूसरे को विकर्ण क्या करते हैं बेटा, समान भागों में समद्विभाजित करते हैं। अब देखिए दूसरे के बड़ा एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक किस किस पे होते हैं। तो देखो बेटा सबसे पहले क्या आएगा आपका, सम चतुर्भुज। क्या है, सम चतुर्भुज। अभी तो देखो बेटा ये अगर मैं यहाँ से सम चतुर्भुज और वर्ग, ठीक है, दोनों से क्या निकलता है बेटा, अगर देखो सम चतुर्भुज है और क्या है, आयत, उन दोनों से क्या निकलता है बेटा, वर्ग। तो समचतुर्भुज के गुण और वर्ग के गुण भी पाए जाएंगे इसमें। तो आप लिखना चाहो ना तो समचतुर्भुज तो लिखोगे ही, और लिख लो इसमें क्या आएगा, पतंगाकार आएगा। क्या आएगा, पतंगाकार चतुर्भुज आएगा। और अगर आप लिखना चाहो ना तो आप लिख भी सकते हो वर्ग। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बराबर विकर्ण किसमें होते हैं बेटा, तो बराबर तो एक ही में होता है, किसमें, आयत में। किसमें होता है, आयत। ठीक है, उतार लो।